नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं में। तो आज हम देखते हैं नए आगे की ओर देवनारायण जी। हमने पहले जो लोक देवता पढ़े थे उसके आगे की ओर हम देखते हैं आज देवनारायण जी। देवनारायण जी, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी होता क्या है कि इनके जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता थी सेठू खटाणी। इनकी माता सेठू खटाणी जो देवास मध्य प्रदेश की थी। देवास जो एमपी में पड़ता है, वहाँ की इनकी माता थी सेठू खटाणी। यह सवाई भोज जो सवाई भोज है, होता क्या है कि देवनारायण जी इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी में और इनका जन्म काल माना जाता है 1243 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, जो कि पाबूजी के समकालीन माना जाता है। क्योंकि पाबूजी थे, पाबूजी 1239 से 1276 तक थे। तो पाबूजी 1239 से 1276 तक पाबूजी, और पाबूजी के समकालीन किसको माना जाता है? तो देवनारायण जी को। देवनारायण जी और पाबूजी समकालीन ही थे। तो जो ये देवनारायण जी है, देवनारायण जी की माता का नाम तो सेठू खटाणी, देवास एमपी, देवास मध्य प्रदेश। पिता का नाम तो पिता सवाई भोज, और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, और इनको गुर्जर जाति का आराध्य देव कहा जाता है। ये इनके उपनाम हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति का जनक है, राज्य क्रांति का जनक है, और विष्णु के अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। इनका जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को, माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को माल्यासिर की डूंगरी, मालासेरी की डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। मालासेर की डूंगरी जो आसिंद भीलवाड़ा में पड़ती है, माघ शुक्ल षष्ठी में, ये माघ शुक्ल षष्ठी को 1243 ईस्वी में जो इनका जन्म होता है। पिता इनके सवाई भोज थे और माता इनकी सेठू खटाणी थी। इनके जो पिता थे सवाई भोज, ये अपने 23 भाइयों के साथ युद्ध करते हुए, मतलब ये अपने 23 भाई थे, उनके साथ जो अपने बिनाई का शासक था, बिनाई जो वर्तमान में केकड़ी में पड़ता है, पहले अजमेर में था, अब बिनाई केकड़ी में आने लग गया है। तो बिनाई केकड़ी का शासक था दुर्जन साल। तो दुर्जन साल से ये युद्ध करते हुए इनके 23 भाई और ये सवाई भोज, 23 भाई और सवाई भोज, ये 24 जन जो इनकी ये 24 जनों का दल था इनके भाइयों का, ये सभी इनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। सवाई भोज और इनके भाई, और बिनाई के शासक थे बिनाई केकड़ी के दुर्जन साल, इनके साथ ये युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए सवाई भोज। फिर इनकी माता सेठू खटाणी क्या करती है? देवनारायण जी को लेके अपने पीहर देवास एमपी चली जाती है। 10 वर्ष पश्चात क्या करते हैं देवनारायण जी? थोड़े बहुत समझदार होते हैं। 10 वर्ष पश्चात जब ये 10 वर्ष के हो जाते हैं देवनारायण जी, तो ये सेठू खटाणी के साथ अपने जो पिता की जो दुश्मन था, मतलब जो दुर्जन साल, इसकी हत्या करने के लिए, अब उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां से रवाना होते हैं। रास्ते में जैसे धारा एमपी
ये देवास एमपी से ये आते हैं, रास्ते में पड़ता है धारा नगरी। धारा नगरी पड़ती है। धारा नगरी का शासक था उस समय जयदेव परमार, जय सिंह देव परमार या जय सिंह परमार, जय सिंह परमार। तो जय सिंह परमार ने अपनी पुत्री थी पीपल दे से ये देवनारायण जी का विवाह कर दिया। किसने? तो धारा नगरी के शासक थे जय सिंह परमार। जय सिंह परमार ने जब ये देवास एमपी से अपने रास्ते आसीन भिलवाड़ा आ रहे थे, तब इनको बीच में ये रास्ते में जहाँ रुकते हैं वहाँ जय सिंह देव परमार ने अपनी पुत्री पीपल दे का इनके साथ विवाह कर दिया। और फिर ये आते हैं जो देवनारायण जी है, ये बिनाई पर आक्रमण करते हैं। बिनाई के जो शासक थे दुर्जनशाल को मारकर अपने भाई मेहंदू को यहाँ का शासक बना देते हैं। जब ये मेहंदू को यहाँ का शासक बनाते हैं, इसी कारण इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने देवनारायण जी ने जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्तों और गोबर को औषधि के रूप में इसका महत्व बताया। तो देवनारायण जी ने सर्वप्रथम नीम के पत्तों का और जो गोबर होती है उसका औषधि के रूप में महत्व बताया। इसीलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है और इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनके घोड़े का नाम लीलागर, इनके घोड़े का नाम लीलागर है। तो देवनारायण जी के उपनाम तो विष्णु का अवतार माना जाता है, राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। गुर्जर जाति इनको सर्वाधिक मानती है। पिता इनके तो सवाई बोझ, माता सेठू खटाणी। 1243 में इनका जन्म होता है। माघ शुक्ल षष्ठी को मालेसर की डूंगरी आसिंद भिलवाड़ा में इनकी जो मृत्यु होती है इनकी, ये अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो ये 1290 में मुसलमान क्रांतिकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में 1290 में मुसलमान क्रांतिकारियों से ये युद्ध करते हुए मारे गए थे। जहां वर्तमान में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है, क्योंकि इनकी इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी 1290 में देवमाली ब्यावर में त्यागा था, जहाँ इनके जो पुत्र थे उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। इनके जो संतान थी, एक का नाम बाला, एक का नाम बाली था। संतान तो बाला व बाली। इनके मंदिर में ईंट व नीम के पत्तों की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में ईंट व नीम के पत्तों की पूजा की जाती है। नीम के पत्तों की और ईंट की इनके मंदिर में पूजा की जाती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में देवमाली ब्यावर में बढ़ता है। देवमाली पहले ब्यावर अजमेर में आता था, वर्तमान में अजमेर से 3 जिले टूट गए, एक केकड़ी, दूसरा ब्यावर और तीसरा बचा अजमेर। इधर आसिंद आ गया, पहले भिलवाड़ा में था, वर्तमान में आसिंद भिलवाड़ा में मालेसर की डूंगरी। इनके मुख्य मंदिर तो एक इनका मंदिर है देवधाम निवाई टोंक, जहाँ दीवारों पे बगड़ावतों के शैल चित्र बने हुए हैं। दूसरा देवडूंगरी है चित्तौड़ में। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था, क्योंकि राणा सांगा के ये आराध्य देव माने जाते हैं। तो देवनारायण जी राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। इसका जो एक देवधाम निवाई टोंक में, जहाँ बगड़ावतों के शैलचित्र बने हुए हैं। एक मंदिर इनका देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, जहाँ जिस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा के ये आराध्य देव माने जाते हैं। एक मंदिर इनका देवमाली ब्यावर में हो गया, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। और इसी स्थान पर इन्होंने अपने प्राण देह का त्याग किया था। एक मंदिर इनका आसिंद भिलवाड़ा में, मालेसर की डूंगरी आसिंद भिलवाड़ा में हो गया इनका मंदिर। तो ये इनके प्रमुख मंदिर थे। इनकी जो फड़ है तो राजस्थान के, इनकी जो देवनारायण जी की फड़ है तो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। सबसे प्राचीन फड़, सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ भी तो देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को
₹5 का डाक टिकट जारी किया गया था। ₹5 का डाक टिकट इनकी फड़ पर जारी किया गया था। इनकी जो फड़ है रामदेव, ये जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है, सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया था। अब इनकी जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी पर स्वयं पर 2011 में ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया। इन पर स्वयं पर ₹5 का डाक टिकट 2011 में जारी किया गया था। देवनारायण जी जो 2 सितंबर 1992 पर ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया इनकी फड़ पर, वो सबसे, इसीलिए इनकी जो फड़ है वो सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है, क्योंकि जो डाक टिकट आता है वो डाक टिकट पर पूरी पर फड़ लिखी हुई होती है देवनारायण जी की, इसीलिए इनकी फड़ को सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ भी, सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ का जो फड़ का वाचन करते समय, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय जंतर वाद्य का जो जंतर वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी की ये हुई कंप्लीट कि देवनारायण जी के उपनाम तो विष्णु का अवतार माना जाता है, राज्य क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बिनाई, जो केकड़ी बिनाई के जो शासक थे दुर्जनशाल, उनको मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेकर इन्होंने अपने भाई महेंदू को यहाँ का शासक बनाया था, बिनाई केकड़ी का। और राज्य इनको आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने नीम के पत्तों व गोबर से को औषधि के रूप में महत्व बताया था। जो नीम के पत्ते होते हैं और गोबर का औषधि के रूप में इन्होंने महत्व बताया था। गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इनके पिता का नाम स्वाई भोज, इनकी माता का नाम सेठू खटरानी, जो देवास मध्य प्रदेश की थी। जब इनके पिता युद्ध में मारे गए थे तो इनकी माँ इनको लेकर देवास मध्य प्रदेश पीहर चली गई। इनका लालन पालन ननिहाल देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। जब ये 10 साल के थे तो वापस अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं, वापस देवास मध्य प्रदेश से आसीन भिलवाड़ा आते हैं। तब बीच में धारा नगरी पड़ती है जहाँ के राजा थे जय सिंह देव परमार। उन्होंने अपनी पुत्री तो पीपल देव से इनका विवाह किया। इनके घोड़े का नाम तो लीलागर था। ये इनका जो जन्म होता है 1243 ईस्वी में, तो माघ शुक्ल षष्ठी को मालेश्वर की डूंगरी आसीन भिलवाड़ा में होता है। ये पाबूजी के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1243 में होता है और इन्होंने अपना देह त्याग किया था 1290 में, जबकि पाबूजी का जन्म 1239 में होता है और उन्होंने अपने देह त्याग किया था 1276 में। ठीक है, उसके बाद में देखो इन्होंने देवमाली ब्यावर में 1290 में देवमाली ब्यावर में मुसलमान क्रांतिकारियों से आक्रमण करते हुए, युद्ध करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था। देवधाम निवाई टोक में इनका जो मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर इनका देवास एमपी में भी है इनका मंदिर, तो देवास एमपी में भी इनका अन्य मंदिर है। तो देवधाम निवाई टोक में इनका जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ बगड़ावतों के जो बगड़ावत है वो शैल चित्रों पर इनके शैल चित्र बनाए गए बगड़ावतों के देवधाम निवाई टोक में। इनकी जो बगड़ावत है, जो बगड़ावत गाता है, जो बगड़ावत कथा है, ये बगड़ावत महाभारत ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और पाबूजी के बारे में पाबूजी री बात भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, हमने पाबूजी के बारे में पढ़ा कि पाबूजी री बात ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। तो पाबूजी री बात भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। बगड़ावत महाभारत भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। एक थी महेंद्र और मूमल, जो अपने जैसलमेर में हम पढ़ते हैं, वो भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। तो इन्होंने, इनकी संतान का नाम तो बाला है, बाली। इनके जो मंदिर है तो देवधाम निवाई टोक में, देव डूंगरी चित्तौड़ में जो राणा सांगा ने बनवाया था, राणा सांगा के ये आराध्य देव माने जाते हैं। इनका अन्य मंदिर तो देवास एमपी में, और इनके घोड़े का नाम तो लीलागर। और पाबूजी के ये समकालीन माने जाते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। एक तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबूजी की बात भी लिखी थी जो इनके समकालीन माने जाते हैं। बगड़ावत महाभारत भी लिखी थी। ठीक है, तो अब इनको विस्तार से इनको लिखते हैं। तो पाबूजी 1200, ये देवनारायण जी, तो देवनारायण जी 1243 से 1290 तक इनका जन्म जो जीवन काल माना जाता है। इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
जो देवनारायण जी है इनकी फड़ सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और शिवम पर जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, जो 2011 में किया गया। तो देवनारायण जी तो इनके पिता का नाम, इनका जन्म, पहले जीवन काल, इनका जीवन काल देखें तो ये 1243 से ईस्वी से 1290 तक, 1243 ईस्वी से 1290 तक इनका जन्म होता है। 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म है। 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को मालासिर की डूंगरी, मालासिर की डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को मालेसर की डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। इनकी माता तो सेठू खटाणी, जो देवास एमपी की थी। इनके पिता तो सवाई भोज। इनके घोड़े का नाम तो घोड़े का नाम लीलागर। इनकी संतानें तो संताने का नाम बाला व बाली। तो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जीवन काल तो 1243 से 1290 तक माना जाता है। इनका जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को आसिंद भीलवाड़ा में मालेसर की डूंगरी में हुआ था। माता सेठू खटाणी देवास एमपी में, जो देवास एमपी की थी। पिता स्वाई बोझ, घोड़ा लीलागर और संतान बाला व बाली। उपनाम तो इनके जो उपनाम है देवनारायण जी के, तो राज्य क्रांति का जनक, राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जर जाति के आराध्य देव, और राज्य क्रांति का जनक है, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जर जाति के आराध्य देव और विष्णु के अवतार। ये इनके उपनाम। इनका विवाह किनके साथ होता है? तो पीपल दे के साथ। पीपल दे जो दारा नगरी के शासक जय सिंह देव परमार की पुत्री। देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बिनाई केकड़ी, बिनाई वर्तमान में केकड़ी जिले में आता है, बिनाई के शासक, बिनाई केकड़ी के शासक थे दुर्जन साल। को मारकर बिनाई केकड़ी का शासक है अपने भाई मेहंदू को बनाया। मेहंदू को बनाया। तो इन्होंने जैसे इनके जो पिता थे, इनके जन्म के
समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे इनका देवनारायण जी का जन्म होता है, तत्पश्चात इनकी माँ क्या करती है, इनको देवास एमपी लेकर अपने पीहर लेकर चली जाती है। इसलिए इनका लालन पालन कहाँ हुआ था, तो लालन पोषण, तो देवनारायण जी का अगर लालन पोषण पूछा जाए तो इनका देवास एमपी में हुआ था। देवास एमपी में इनका पालन पोषण या लालन पोषण होता है। इनका विवाह तो पीपल दे जो दारानगरी के जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। और ये क्या करते हैं, वापस आते ही 10 साल की आयु में आते ही ये क्या करते हैं, जो बिनाई केकड़ी के शासक थे दुर्जनसाल को की हत्या करके क्या करते हैं, अपने भाई महेंदु को क्या करते हैं, बिनाई का शासक बना देते हैं। आगे देखते हैं। तो इनका जीवन काल 1243 से 1290 ईस्वी तक। जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को मालेसर की डूंगरी आसिन बिलवाड़ा में। माता का नाम सेठू खटाणी था जो देवास मध्य प्रदेश की थी। पिता का नाम तो सवाई बोस, घोड़ा तो लीलागर, संतान बाला व बाली, उपनाम तो राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जर जाति के आराध्य देव और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विवाह तो पीपल देव के साथ होता है। और देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बिनाई केकड़ी के जो शासक थे दुर्जनसाल, उनको मारकर अपने भाई महेंदु को वहां का शासक बना दिया। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो लालन पोषण या पालन पोषण देवास से मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं इनका मंदिर। तो देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर तो पहला देखते हैं हम देवमाली ब्यावर में। यहां पर देवनारायण जी ने सन 1290 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को त्यागे। ठीक है, तो 1290 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर में इन्होंने अपने प्राणों का त्यागे थे। तो मेला इनका कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो देवमाली ब्यावर में मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। मंदिर में ईंट व नीम की पूजा की जाती है। ईंट व नीम की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में ईंट व नीम की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में ईंट व नीम की पूजा की जाती है। इनको जो देवनारायण जी हैं, इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नीम व जो गोबर होता है उसका औषधि के रूप में महत्व बताया था। दूसरा मंदिर मालासेरी डूंगरी आसीन बिलवाड़ा। दूसरा मंदिर मालासर की डूंगरी आसीन बिलवाड़ा में मेला कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। फिर इनका तीसरा मंदिर कहाँ है, तो देवधाम निवाई टोंक। देवधाम निवाई टोंक जहां बगड़ावतों के दीवारों पर शैल चित्र बने हुए हैं।
चौथा मंदिर इनका, ये जो प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी के, तो देवडूंगरी, देवडूंगरी जो चित्तौड़ में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माता तो राणा सांगा। इस मंदिर का निर्माण तो राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा के देवनारायण जी क्या थे? आराध्य देव थे। तो देवनारायण जी राणा सांगा के आराध्य देव थे। राणा सांगा के आराध्य देव थे देवनारायण जी। उसके बाद में एक मंदिर, अन्य मंदिर इनका तो देवास एमपी में, जहां इनका पालन पोषण इनके धनियाल वालों ने किया था। तो इनके प्रमुख मंदिरों में तो देवमाली ब्यावर आ गया, मालेश्वर की डूंगरी आसीन बिलवाड़ा आ गया, देवधाम निवाई टोंक आ गया, देवडूंगरी चित्तौड़ आ गया और देवास एमपी आ गया। इनके जो मंदिर है देवमाली ब्यावर में, तो इन्होंने प्राण त्यागे थे। इनका जन्म कहाँ होता है? मालेश्वर की डूंगरी आसीन बिलवाड़ा में। तो एक मंदिर यहाँ हो गया। देवधाम निवाई टोंक तो यहाँ बिगड़ा हो तो के शैलचित्र दीवारों पे उखेर गए हैं। और देवडूंगरी चित्तौड़ तो यहाँ राणा सांगा ने इनका मंदिर बनवाया था, जो कि राणा सांगा के आराध्य देव ये माने जाते हैं। और इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो देवास एमपी में। तो यहाँ पे भी इनका मंदिर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं इनकी फड़ के बारे में, देवनारायण जी की फड़ के बारे में। तो देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। इनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट तो 2 सितंबर 1992 को सर्वप्रथम इनकी जो डाक टिकट है सर्वप्रथम इनकी फड़ पर ही जारी किया गया था। तो देखो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अब डाक टिकट तो इतना सा होता है, ठीक है। अब इस डाक टिकट पे पूरे पे अगर फड़ लिखी जाएगी तो सबसे छोटी फड़ कौन सी मानी जाती है? तो देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। तो इसलिए सबसे छोटी फड़ तो ये देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ हो गई। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी पर स्वयं पर, तो देवनारायण जी स्वयं पर, देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 2011 में इन पर स्वयं पर 5 रुपये का डाक टिकट 2011 में जारी किया गया। तो देवनारायण जी की फड़ हो गई। तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देवनारायण जी की फड़ पर तो 2 सितंबर 1992 पर इन पर खुद पर जो डाक टिकट जारी किया गया तो 2011 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। इनकी जो संतान थी, संतानों के नाम हो गए बाला व बाली। इनकी घोड़ी का नाम लीलागर, इनकी पत्नी का नाम तो पीपल दे, जो जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। इनके जो उपनाम थे वो हो गए। इनके जो प्रमुख मंदिर थे वो हो गए। देवनारायण जी की फड़ का जो
कब इनकी फड़ जारी की गई थी, इनकी फड़ पर इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक बगड़ावत। बगड़ावत महाभारत की रचना किसने की गई? तो बगड़ावत महाभारत की रचना तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की अन्य रचना, तो एक रचना और है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो मैंने पहले आपको पाबूजी पढ़ाते वक्त बताई थी, पाबूजी री बात। पाबूजी री बात जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी को पाबूजी के समकालीन माना जाता है। पाबूजी के समकालीन माना जाता है। पाबूजी के समकालीन माना जाता है। पाबूजी का जो जन्म होता है 1239 में और 1276 तक इनका जो जीवन काल है उसके समकालीन, और देवनारायण जी है 1243 से 1290। ये तो इसीलिए इनको दोनों को समकालीन माना जाता है। देवनारायण जी में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इनकी जो बगड़ावत महाभारत की रचना तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। इनकी रचना बगड़ावत नामक जो फिल्म बनी है, बगड़ावत नामक इन पर फिल्म भी, जो देवनारायण जी है इन पर बगड़ावत नामक फिल्म भी बनाई गई है। तो ये हो गए अपने देवनारायण जी होते हैं कंप्लीट। इनके जो पिता का नाम तो सवाई भोज, माता का नाम सेठू कटानी, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, इनके जो घोड़े का नाम लीलागर, इनके जो संतान है तो बाला व बाली। इनकी जो जन्म होता है तो माघ शुक्ल षष्ठी को होता है, आसिन मालेसर की डूंगरी आसिन भिलवाड़ा में होता है। इनके जो इन्होंने प्राणों को त्यागा था तो देवमाली 52 में 1290 में मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था, जहाँ इनके पुत्रों ने तपस्या भी की थी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन ही इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इनका प्रमुख मंदिर तो इनका जन्म जहाँ होता है मालेसर की डूंगरी आसिन भिलवाड़ा में। दूसरा मंदिर जहाँ इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था तो देवमाली ब्यावर में, फिर इनका देवधाम निवाई टोंक में, फिर देवडूंगरी चित्तौड़ में, फिर इनका आसिंद देवास मध्य प्रदेश में इनके प्रमुख मंदिर है। उसके बाद में जो इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला, इनके पिता को किसने मारा था? दुर्जनशाल था, बिनाई केकड़ी का शासक, उसने इनके पिता को मार दिया था। तो इन्होंने क्या किया, फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये देवास से मध्य प्रदेश से वापस पुनः अपने घर की ओर लौटते हैं। ये आसिन भिलवाड़ा आते हैं। फिर देवास जो बिनाई के जो शासक थे केकड़ी के, बिनाई केकड़ी के शासक कौन थे? तो दुर्जनशाल। उनको मारकर अपने भाई मेहंदू को ये वहां के क्या करते हैं, शासक बनाते हैं। इन्होंने नीम के पत्तों व गोबर का औषधि के रूप में महत्व बताया। औषधि के रूप में महत्व बताया। अतः इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने जो औषधि, जो नीम के पत्तों की जो पत्ते होते हैं उनको औषधि के रूप में इनको महत्व बताया था। इन्होंने सर्वप्रथम नीम के पत्तों का औषधि के रूप में महत्व इन्होंने ही बताया था, इसीलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। और इनको राज्य क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इनके पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो दुर्जनशाल था, बिनाई का जो शासक था दुर्जनशाल, उसकी हत्या करके फिर अपने भाई मेहंदू को इन्होंने शासक बनाया था। न कि खुद स्वयं बने थे, मेहंदू अपने भाई को इन्होंने शासक बनाया था, इसीलिए इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, ये अपने होते हैं देवनारायण जी। एक पूरा हो गया है देवनारायण जी के। अब आपको ये क्लास कैसे लगी आप इस पर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना न भूले, ताकि अब जो न्यू अपडेट है, अगली क्लास है, सभी को मिलती रहे। ओके, थैंक यू।